नमस्कार। एआई पे एक वीडियो बनाया था, उसके बाद एक और वीडियो बनाया। ये उसी सीरीज में तीसरा वीडियो है। स्किल नंबर 4, माल बेचना सीखिए। एवरीथिंग इन लाइफ इज सेलिंग। आप इंजीनियर हैं तो भी आपको अपने आप को इंटरव्यू में अपनी स्किल बेचनी है कि मुझे बेहतर आता है। जब आप टीम वर्क कर रहे हैं आपको अपनी आइडिया बेचनी है कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। कस्टमर के पास जाते हैं, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। अगर आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर अफेयर करना है तो भी अपने आप को बेचना है, अपने आप को आपको इम्प्रेस करना है। किसी को शादी करनी है तो भी इम्प्रेस करना है, चाहे वो ससुर हो चाहे सास हो। एवरीवेयर वी आर सेलिंग। और ये स्किल बहुत मुश्किल होती है। तो सेलिंग के लिए तो बहुत सिंपल है, आइदर एंटरप्रेन्योर बनिए, उस पर मैंने एक और स्किल पे बात करूंगा, या फिर छोटी कंपनियां ज्वाइन करिए, स्टार्टअप ज्वाइन करिए, माल बेचना शुरू करिए। सेलिंग इज द स्किल। अगर वो मेरा जो 2x2 है टॉप में है, ये स्किल जो है, ये एआई आ जाए, सॉफ्टवेयर आ जाए, कोई भी प्रोग्राम आ जाए, इस स्किल को आप अगले 100, 500, 1000 साल तक इसकी जरूरत हमेशा रहेगी। एंड ये पहली 4 जो स्किल है ना, चारों लिंक्ड है। कहानी क्या है? सबसे पहले व्हाट इज योर स्टोरी। दूसरी स्किल है कहानी सुनाना। तीसरी स्किल है नई भाषा सीखना। और ये तीनों मिलाएंगे तो आप बहुत अच्छे सेल्समैन या सेल्स वुमन बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। 5वीं स्किल है सर्विंग, ऑक्सीटोसिन। ये वही सुमित और विकास हैं जिनके साथ मैंने एक स्टार्टअप शुरू करी है, सॉफ्टवेयर और कोडिंग सिखाने वाली। हम कुछ एआई पे भी काम करना शुरू कर दिए हैं। मैं क्यों इनसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था मिलके कि मुझे कुछ 25-30 स्टार्टअप्स, एक इवेंट था IIT BHU में, हम गए थे, मैं बहुत से लोगों से मिला। इनमें अलग क्या था ना, ये सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, जब एटलीस्ट मैं तो मस्ती करता था कह सकता हूँ, ये लोग बनारस के पास एक छोटे से गांव में जाके बच्चों को पढ़ाते थे। ये अलग था इनका, और इसीलिए इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। ये एक वीडियो मैंने बना रखा है, केमिकल लोचा। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल अगर आप मुझसे पूछें वो है ऑक्सीटोसिन, जो ऊपर वाला है। एंड ऑक्सीटोसिन इज द केमिकल ऑफ गिविंग। प्यार, बांटना, मिलना, किसी और के लिए कुछ करना। इसका सिंपल एग्जाम्पल है जो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि कोई अंधे हैं, सड़क के उस पार खड़े हैं, आप सड़क के इस पार हैं। कोई महिला आती हैं, उनका हाथ पकड़ती हैं, उनको रास्ता क्रॉस करवाती हैं। अंधे की बॉडी, उनके बॉडी में भी ऑक्सीटोसिन जाता है। जिन महिला ने उनका हाथ पकड़ के उनको क्रॉस कराया रास्ता, उनके शरीर में भी ऑक्सीटोसिन जाता है। आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने सिर्फ वो होते हुए देखा है, आपके शरीर में भी ऑक्सीटोसिन जाता है। ऑक्सीटोसिन गिविंग वाला केमिकल है। अच्छा काम करना, लोगों की मदद करना, लोगों की मदद होते हुए देखना। और जिस सोसाइटी में लोग की मदद बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ट्रस्टवर्दी सोसाइटी होती है। इसलिए गिविंग, सर्विंग इज़ अ स्किल दैट यू नीड। मुझे लग रहा है कि थोड़ी लुप्त हो रही है, एम्पैथी कम हो रही है, जो मैं आज थोड़ा बहुत देखता हूँ इधर उधर। और तो इससे मुझे लग रहा है कि सर्विंग, दैट एस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ दिस सेंचुरी। और इसी के सिलसिले में जब हमारी बेटिया के साथ हमने काफ़ी संघर्ष किया था कुछ साल, तो हमने ये जो सेंटर शुरू किए, इट इज़ वन फॉर्म ऑफ सर्विंग। ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज मुझे खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। 6th स्किल है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, भागना, कूदना, चलना फिरना, आपको एक ही चीज़ सिखाता है, वो है हारना। प्रॉब्लम क्या है आज की दुनिया में, जो मुझे लग रहा है कि हम स्पेशली बच्चों को एक छोटे से बबल में, बहुत प्यारे से बबल में रखते हैं। आजकल स्कूल जाते हैं, हार भी जाते हैं तो ताली बजाते हैं, कंसोलेशन प्राइज़ देते हैं। तो हमने क्या है ना, 2 दिक्कतें हो गई हैं। एक कि हारना हम नहीं सिखा रहे हैं और सीख भी नहीं रहे हैं, और दूसरा है स्क्रीन्स में इतना समय ले रहे हैं कि बाहर जाना, खेलना कूदना, ओपोनेंट होना, ये भी ख़त्म हो गया है। स्पोर्ट्स का क्या है? स्पोर्ट्स हमें हारना सिखाता है, गिर के खड़ा होना सिखाता है।
और ये स्किल मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर दुनिया इतनी बदल रही है। आपको ना सुनना होगा, चीज़ें नहीं होंगी, आप हारेंगे, आपको खड़ा होना पड़ेगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जो अटल जी की पोएम है, उस तरह का इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा अगर हम खेल के गिरना हारना नहीं सीखेंगे। ये सुमित और विकास, वही मेरे को फाउंडर्स। हम बहुत खेलते हैं फुटबॉल, जब भी कलकत्ते आते हैं कहीं भी मिलते हैं, और ये बाकी मेरा परिवार है। वन थिंग वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कभी भी साथ मिलेंगे कुछ ना कुछ खेलेंगे। आज भी बचपन से वही करते थे, आज भी करते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, ये जो दो बदमाश है ना, सुमित विकास, ये रियल मैड्रिड के फैंस हैं, रोनाल्डो के बहुत बड़े फैंस थे, और मैं बार्सिलोना का फ़ैन था। मुझे पहले पता होता ना कि ये रियल मैड्रिड के फैंस हैं, तो मैं शायद इनके साथ स्टार्टअप करता ही नहीं। यानी मैं मजाक की बात है, बट स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा फ़ायदा स्पोर्ट्स का क्या है ना, वही केमिकल लोचा का वीडियो देखते हैं। इसके मैंने एक्चुअली एक पर्टिकुलर वीडियो में इसके बारे में पूरी चर्चा भी करी है कि अगर आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन का टिपिकल कॉज कई बार क्या होता है ना, सेरोटोनिन जो एक केमिकल है वो हमारे शरीर में गिरता है। और सेरोटोनिन को अगर आपको बढ़ाना है, डिप्रेशन कम करना है, आपको अचंभा होगा, दवाई बेस्ट आंसर नहीं है। बेस्ट आंसर है एंडोर्फिन। अगर आप एंडोर्फिन अपने शरीर में बढ़ाते हैं, और एंडोर्फिन कैसे बढ़ता है मालूम है आपको? एक्सरसाइज करके, स्पोर्ट्स करके, हाथों से काम करके, वॉक पे जाके, धूप में जाके, एंड सो ऑन। सो डिप्रेशन अगर कम करना है ना, खेलिए, चलने पर जाइए, लोगों के साथ काम करिए, भागिए, वॉक करिए, कुछ भी करिए। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, और इसमें एक कमाल की किताब डॉक्टर रेटी ने लिखी है, जो हार्वर्ड में न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने फॉर एग्जांपल दिया था कि जैसे माइकल फेल्प्स, उनको बचपन में ADHD था, अटेंशन डेफिसिट। उनकी माँ ने उनको स्विमिंग में डाल दिया, ADHD तो ठीक हो ही गया, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। 7वीं स्किल स्मृति, संस्कृत का शब्द है। स्मृति मतलब चीज़ों को याद करना। बचपन में हमें सारी चीज़ें याद रहती थी, लोगों के फ़ोन नंबर याद रहते थे, गणित याद रहता था, पहाड़े याद रहते थे। और जितनी चीज़ें आप याद करेंगे ना, उतनी आपकी याददाश्त अच्छी होती है। और मुझे लगता है इसका डायरेक्ट कोरिलेशन डिमेंशिया से भी है, कोई इसमें रिसर्च नहीं हुई है। हम क्या कर रहे हैं कि आजकल हमने अपनी याददाश्त को, चीज़ों को याद करना, हमने कंप्यूटर का आउटसोर्स कर दिया है, फ़ोन को आउटसोर्स कर दिया है कि सब चीज़ फ़ोन ही याद रखेगा। किसी का फ़ोन नंबर, काम क्या करना है, किसी को क्या करना था, शेयर का प्राइस क्या है, सब कुछ। प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे लेकिन हमारी याददाश्त भी चली जाती है, चीज़ों को याद रहना हम भूल जाते हैं। और ये जो मिट रही है ना हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति, हमारी चीज़ों को याद रखने की आदत, मुझे लग रहा है फ़ोन के कारण ही एक्सेलरेट हो रही है, ये बढ़ रही है। तो ओनली वे मुझे लग रहा है कि हमें अगर लॉन्गर टर्म 15, 20, 25, 30 साल तक अजाइल रहना है, खुश रहना है, एक्टिव रहना है, सिर्फ फिजिकली स्पोर्ट से नहीं होगा, दिमाग को भी एक्टिव रखना पड़ेगा। काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में अगर आपको याद होगा हम कैसे सीखते थे, श्रुति सुन के और स्मृति। बचपन में जितने श्लोक हमारे घर में पापा पढ़ते थे, जैसे शिव स्तुति है, नमामि शमीशान, वो सारी चीज़ें मुझे आज तक कंठस्थ याद हैं, क्योंकि मैंने पापा को पूजा करते हुए सुना हुआ है। हमारा जो भारतीय विद्या भवन में प्रेयर था, जो हमारी सुबह की प्रार्थना होती थी, मुझे आज तक याद है। उसमें मज़ा क्या है कि पहले प्रार्थना याद थी, अब मैं उसको समझने में लगा हूँ। और इस पर विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात करी थी, उनकी एक किताब में रिसेंटली पढ़ रहा था, तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप इतनी सारी चीज़ें याद क्यों करते हैं? तो बोलता है तुम याद कर लो, एक समय आएगा जब समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपनी मेमोरी को याद करने के लिए बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं पढ़ता बहुत हूँ, आप किताबें पढ़िए, रीड रीड रीड, तब आपकी कहानियाँ आएंगी, नई नई चीज़ें याद आएंगी। आप लोगों से जब वार्तालाप करेंगे, आप नए नए एंगल्स देंगे, दो चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, एंड सो ऑन। अपने माँ बाप की कहानियाँ पढ़िए, अपने देश की कहानियाँ पढ़िए, अपने हीरोज़ की कहानियाँ पढ़िए। हमारी सभ्यता, हमारा साहित्य, हमारे हीरोज़ बहुत हैं। चीज़ों को याद करिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
दूसरा है कि ये एक श्लोक है जो मैंने इस न्यू ईयर में एक रेजोल्यूशन किया था कि इस साल फोकस करके रखूँगा और अपनी स्मृति इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ कुछ श्लोक याद करना भी शुरू कर रहा हूँ। कभी कभी भूल भी जाता हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाला श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदनम बहुशाखा हृदयनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। मेरा उच्चारण भले ही पूरा सही ना हो, बिकॉज मैं टुकड़े टुकड़े करके जो मैंने समझा है उसी तरह उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि अगले 2-3 साल में गीता के 25 से 30 जो श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगे हैं उनको मैं कंठस्थ याद रख लूँ। इससे मेरी स्मृति इंप्रूव होगी। ये मेरे लिए अपना गोल है। मुश्किल है, अब मन नहीं करता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये थोड़ा बहुत याद हो भी गया है। और इसमें मज़ा क्या है ना, ये पूरा फोकस पे है कि एक समय में एक ही चीज़ करो। बहुत सारी चीज़ें करना चाहोगे तो अव्यवसायी नाम होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बुद्धि एकेह, एक बुद्धि, कुरुनंदनम मतलब अर्जुन। चलिए, तो पढ़ाई पे तो मैंने किताब पढ़ने पे तो बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, किताबों पे, अच्छी अच्छी इन्वेस्टिंग किताबों पे, लाइफ की किताबों पे, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आप देख सकते हैं। ओके, स्किल नंबर 8 इज संधि। संधि का मतलब है, बहुत सारे मतलब है, बट एक मैंने पिक्चर देखी थी 300, उसमें एक कहानी थी, उसमें एक लाइन थी, अलायंसेस क्रिएट एम्पायर्स, आर्मीज विन किंगडम्स। संधि से साम्राज्य बनता है। अब संधि कैसी होती है आप समझिए, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, अच्छे लोगों से दोस्ती बनाना, नेटवर्क करना, इसी को संधि कहते हैं। बहुत जरूरी है। और दूसरी संधि जो आपको ये सारी स्किल्स के लिए चाहिएंगी कि अगर आपको स्वीडिश सीखनी है, कोरियन सीखनी है, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए फ्रेंड्स का, उनके साथ संधि करिए कि यार मिल के स्वीडिश सीखते हैं, स्वीडिश में बात करेंगे, जर्मन में बात करेंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि साथ में सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। किताबें पढ़िए, बुक क्लब्स बनाइए, तब आप ऑब्वियसली स्मार्टफोन छोड़ देंगे। 3-4 लोग मिल के काम करेंगे कि हर शनिवार को शाम को 4 बजे हम लोग एक पार्क में मिलेंगे और किताब के बारे में बात करेंगे। सबको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। मिल के अगर आप करेंगे, संधि के साथ करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, छोटी छोटी कम्युनिटी बनाएंगे अपने दोस्तों की, तो आप मिल के आगे बढ़ेंगे। अकेला इंसान कभी कुछ भी नहीं कर सकता है। और संधि का मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूं, पांडव। पांचों की अलग अलग स्किल थी, लेकिन पूरी महाभारत जीती थी। एक युधिष्ठिर नहीं जीत पाता, एक फोकस्ड अर्जुन नहीं जीत पाता, एक बलशाली भीम नहीं जीत पाता। ओके, स्किल नंबर 9, बिजनेसेस बनाइए। इट डजंट मैटर कितना बड़ा स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब यूनिकॉर्न होना ज़रूरी नहीं है। मैंने लाइफ में बहुत सारी स्टार्टअप्स करी हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मोस्टली फेल हुई हैं। और दूसरी तरह की हुई हैं जो स्केल नहीं हुई हैं। मुझे लगा था कि यार ये 500 करोड़ की कंपनी हो जाएगी, रेवेन्यू की, हज़ारों लोग एम्प्लॉय करेंगे। एक कंपनी है जो हमने शुरू करी थी, करीब 5 लाख महीने की रेवेन्यू है, साल की करीब आई थिंक लास्ट ईयर हमने 60 या 62 लाख की रेवेन्यू करी थी, बस 6 साल पहले शुरू करी थी। लेकिन उस कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 3 बड़े कस्टमर्स हैं जो बिजनेस देते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, 3 कस्टमर, 60-62 लाख रेवेन्यू, 10 लोगों की नौकरियां हैं। इट्स अ व्यापार, इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। भले ही हमने शुरू किया था कि बहुत बड़ा होगा, तो वो ध्येय रख के मुझे भी आज लगता है कि अगर मैं कुछ शुरू करता हूँ ना आज, ये नहीं कितना बड़ा होगा। जैसे हमने जो कलकत्ते में सेंटर शुरू किया स्पेशल नीड्स का, पहले एक सेंटर शुरू किया, कोई वैल्यूएशन गेम नहीं, कोई वेंचर कैपिटल, कोई ड्रामा नहीं, एक सेंटर, 30 बच्चे, ब्रेक इवन, पहला गोल। बच्चों को अच्छे से सर्व करना, अच्छे थेरेपिस्ट हायर करना, पेरेंट्स को काउंसल करना। एक सेंटर जब ब्रेक इवन होता है, फिर हमने दूसरा खोला, अब हम तीसरा खोल रहे हैं। धीरे धीरे धीरे, भले ही मुझे 10 झोपड़ियां बनानी पड़े, एक बहुत लंबी इमारत में ना बना पाऊं, लेकिन छोटी छोटी झोपड़ियां भी काम की होती है, छोटे छोटे व्यापार भी काम के होते हैं। बिकॉज पहला, वो नौकरियां क्रिएट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, समाज का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। और दूसरा मज़ा क्या है ना छोटी शुरुआत करने का, कि एक कंपाउंडिंग का फंडा होता है। जो मैंने एक वीडियो बनाया था एप्पल्स इन अ सीड, उस पर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा अगले बार। कंपाउंडिंग का मज़ा क्या है ना,
आपको एक फिगर दिखाता हूं, ये फिगर आप देखिए। अगर आप ग्रो करेंगे 10% भी अगले 20 साल, बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। 15% ग्रो करेंगे तो 20 साल में ऑलमोस्ट 16 गुना बड़ी कंपनी हो जाती है। और अगर आप 35% ग्रो करेंगे 10 साल में 20 गुना हो जाएंगे, 20 साल में 400 गुना हो जाएंगे, 400 टाइम्स। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। छोटा शुरू करना, लेकिन शुरू करना और फिर ग्रो करना। हमारा देश 6 से 8% जीडीपी ग्रोथ होगा, 4% आप इन्फ्लेशन पकड़ लीजिए, यानी 12% तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो 12% तो आप भी ग्रो करेंगे। लेकिन आप छोटे हैं तो आप इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपने नया प्रोडक्ट क्रिएट किया है तो और आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो एक छोटी कंपनी कम से कम 20% ग्रो करेगी अगले 20 साल। तो अगर आपका आज का व्यापार 10 लाख रुपए का भी है, छोटा है, 5 करोड़ का हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ स्टार्टिंग एंड कंपाउंडिंग। और जो मैंने हार्ड स्किल वाली बात करी थी, अगर आप श्योर नहीं हैं आपको क्या करना है लाइफ में, आप हार्ड स्किल में स्ट्रांग नहीं हैं, तो सॉफ्ट स्किल में काम करिए और ये करिए। और एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है अब करना चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं, आपने 12वीं की पढ़ाई कर ली है, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या आप श्योर नहीं हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, 1 साल या 2 साल पढ़ाई से ब्रेक ले लीजिए या ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से करिए। और वो 2 साल मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ मेहनत करिए, कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश करिए, भले ही छोटा हो, और साइड में अपनी सॉफ्ट स्किल्स बनाइए। 2 या 3 साल बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पैसे की क्या अहमियत है। और तब आपको शायद पढ़ने की भी इच्छा हो कि नहीं यार, ये मेरी लैकिंग है, यहाँ मैं निपुण नहीं हूँ, इसकी मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आप फोकस ढंग से पढ़ाई करेंगे और वो पढ़ाई आपको ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि वो आप अपने मन से पढ़ रहे हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। तो अगर आप हार्ड स्किल में 18 साल की उम्र में एक्सेप्शनल नहीं हैं और सॉफ्ट स्किल में आप किसी बड़े पिताजी या माँ के बच्चे नहीं हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं है और आप श्योर नहीं है लाइफ में क्या करना है, तो 18 की उम्र में एक काम करिए, या तो कोई बिजनेस शुरू करिए या किसी का भी शागिर्द बन जाइए, अप्रेंटिस बन जाइए और उनके साथ जुड़ के सीखिए। एक नहीं तो 6-6 महीने 2-3 जगह जाइए, कोशिश करिए। ये स्किल बहुत ज़रूरी है। तो सारी स्किल मैंने यहाँ आपको बता दी है। 2 आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री या बोनस बता देता हूँ। एक है स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोना बच्चों के लिए स्पेशली उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। यू विल बी सरप्राइज्ड, अगर मैं यहाँ आपको कैमरा दिखाऊँ ना, इस खिड़की के ठीक उस पार मेरी बिटिया की स्कूल है। ये बाउंड्री वॉल है स्कूल की, जो हमारे घर और स्कूल की बाउंड्री वॉल सेम है। हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रहते थे सिंगापुर में। जब मेरी बिटिया का यहाँ अमेरिकन स्कूल में एडमिशन हुआ, हमने पूरा घर ही यहाँ शिफ्ट कर लिया। क्यों? कि वहाँ पर उसकी स्कूल बस सुबह 6:30 बजे आती है, 8 बजे की स्कूल है। यहाँ वो 7:30 बजे उठ के भी 8 बजे स्कूल पहुँच सकती है। 1 घंटा उसे रोज़ ज़्यादा सोने मिलता है। क्लास 3 से अगर क्लास 12 आप पकड़ें, 10 साल तक अगर एक छोटा बच्चा 1 घंटा रोज़ एक्स्ट्रा सोता है, क्यूमुलेटिवली कितना बढ़ जाता है सोने का एडवांटेज। दूसरी स्किल मैंने ऑब्वियसली डाल रखी है, सॉफ्टवेयर। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको कोडिंग सीखनी चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको इसलिए सीखना चाहिए कि पहले लोग कहते थे कि पढ़ लो लिख लो। मुझे लग रहा है नई दुनिया में पढ़ लो लिख लो कोड कर लो, और कोड करना मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं लिखना है। सॉफ्टवेयर क्या है ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है, एक बड़े प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांटना सिखाता है, स्टेप्स में सोचना सिखाता है। यही स्किल आपको काम है ये एंटरप्रेन्योरशिप में, कि यार पहला नया प्रोडक्ट बनाया है, मेरे को मिठाई बनानी है, लेकिन शुगर फ्री मिठाई बनानी है सिर्फ डायबिटीज़ वालों के लिए। अब है कि हाँ शुगर फ्री डायबिटीज़ वालों के लिए शुगर फ्री मिठाई बनाऊंगा, क्या मैं सिर्फ कलकत्ते में बेचूंगी, पूरे इंडिया में बेचूँ, कहाँ से सामान आएगा? ये सारी चीज़ों को सोचना भी आपको, गणित, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम को तोड़ना। अगर अगेन वो हार्ड स्किल में अगर आप टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ दुनिया हर चीज़ों में टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, तो आपको एट सम पॉइंट इन टाइम किसी सॉफ्टवेयर वाले के साथ काम करना ही पड़ेगा।
थर्ड है कि आप सॉफ्टवेयर वाले के साथ नहीं काम कर रहे हैं, आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ काम करना पड़ेगा। अब यूट्यूब में मैं अगर वीडियोस भी बना रहा हूँ, एडिट करना है, सॉफ्टवेयर है, सीखना पड़ेगा, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊँगा। इंसान और मशीन साथ में एक इंसान से आगे निकल जाएंगे। सॉफ्टवेयर एक मशीन है, जो इंसान इस सॉफ्टवेयर की मशीन को यूज़ करेगा वो एक आम आदमी से आगे निकल जाएगा। तो या तो आप खुद सॉफ्टवेयर लिखिए या सॉफ्टवेयर वाले के साथ कुछ करिए, अगर आपको स्टार्टअप भी करनी है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, या किसी सॉफ्टवेयर के साथ काम करना सीखिए। अब आते हैं ये सारी स्किल्स में क्या है। दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ग्रिट एंड ग्रैटिट्यूड। ग्रिट है कि कभी गिव अप नहीं मारना, और ग्रैटिट्यूड है कृतज्ञता कि यार जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, एंड आई एम थैंकिंग द वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग। मेरे हिसाब से ये दो ही चीज़ चाहिए ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, ग्रिट एंड ग्रैटिट्यूड। तो मैं G2G का जो फ्रेमवर्क बना रखा है कि गुड टू ग्रेट बनना है और ग्रेट टू गुड को अवॉइड करना है। गुड टू ग्रेट बनने के लिए ग्रिट चाहिए, और हम ग्रेट से गुड वापस हमारा पतन ना हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी चाहिए। ये वीडियो मैं यहीं रोकूंगा। ये सारी जो 9 स्किल्स हैं इस पे काफ़ी लंबी चर्चा करूंगा, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो में आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कुछ अलग लगता है, आप अगर पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, क्या करना चाहिए। और मेरी एक इच्छा है कि हर साल एक नई स्टार्टअप इंक्यूबेट करूं। जैसे पिछले साल मैंने वो मैंगो टाउन किया था, इस साल हम एक आइडिया पे काम कर रहे हैं, 2-3 महीने में आपको बताऊंगा। मेरी इच्छा है कि छोटी छोटी स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करके अगर मैं कुछ कर सकता हूं, वो एक ही चीज़ कर सकता हूं कि जॉब्स क्रिएट कर सकता हूं, भले ही छोटा हो। क्योंकि आई फर्मली बिलीव कि आप शुरू करेंगे कुछ, भले ही छोटा हो, कंपाउंडिंग से बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपने हिमालय देखा है कितना बढ़ता है मालूम है हर साल? 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। करोड़ों साल में दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ हो गया है। आइडिया इज टू स्टार्ट, शुरू करना और लगे रहना। और एक कमाल की पिक्चर देखी रिसेंटली, उसका नाम है 12th फेल। इसमें मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सच कहूँगा 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ वीडियो बनाने में इस लास्ट 3 महीने में। हर बार जब मैंने कोशिश करी है मैं वो वीडियो बनाते हुए भावुक हो गया हूँ। कोशिश करूँगा कि भावुक ना हो, शायद एक अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ।